लश्कर आतंकी हंजला की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान के कराची में आतंकी हंजला की हत्या कर दी गई है। कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। एक के बाद दूसरी खबर और दूसरी के बाद तीसरी। इस बार अननोन गनमैन, यानी कि वो लोग जो जो हत्यारे हैं, और पता नहीं लगता है ये इन्होंने अब की बार कराची में हमला किया और हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में लश्कर तैयबा का बेहद खतरनाक आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंसला अदनान। हमें इन लोगों को पकड़ना है और ढूंढना और मारना है। सो इट मींस कि वो जो इंडियन डीप स्टेट है एंड जो इंडियन सरकार है, दे आर ऑन द टारगेट। वो अपने टारगेट पे लगे हुए हैं कि हमें हिट करना है। आदमी जो है, पहले इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में होगा, आपने मतलब पूरा ऑपरेशन इसके रावलपिंडी में थे। इसको डर लगा था कि ये रावलपिंडी में मारा जा सकता है, ये अपने हटा के ले गया था कराची। कराची जाने से बचा नहीं, वहां पे भी इसको थैंक यू कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो अपरेटस अपना काम कर रहा है। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार जो है भारत के कट्टर दुश्मन आतंकियों को जो है कोई अज्ञात आदमी लगातार मार रहा है। लगता है किसी ने बिल्कुल कसम खा लिया है कि इसको किसी को छोड़ेगा नहीं। जितने भारत के आतंकी दुश्मन थे जो पिछले समय जो है धमाके किए भारत के ऊपर, अब एक एक करके जो है पाकिस्तान से गायब हो रहे हैं। कोई अज्ञात आदमी, नो हमलावर जो है इन्हें मार रहे हैं। अभी आपने जो है राशिद मीर को देखा होगा, जो मुंबई धमाके में मारा गया था। उसे किसी ने जहर मिलाकर दे दिया था, जो 15 साल से कस्टडी में था, पाकिस्तान को उसको मार दिया। फिर उसके बाद में लखवीर सिंह रोड़ी को किसी ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वो भी बहुत ही मोस्ट आतंकवादी था, वो भी भारत के ही। भारत के ऊपर ये सब पहले के अटैक कराए हुए हैं। अब इसमें हंजला का जो आ रहा है, ये भी जो है 2010 से 2015 तक के बीच में ये जो है इसमें एक्टिव था, जिस समय मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी उस समय। अब इन लोगों को लगातार जो है कोई अज्ञात आदमी, हमलावर जो है वो मार रहा है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम सब भारतवासी के लिए। भारत के एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में हो या दुनिया के अलग अलग भागों में हो, वो मारे जा रहे हैं। ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है? वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें। इट मींस दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन, जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था। ठीक है, अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की ISI ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है, इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो जख्मी हुए थे, और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है
दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि देयर आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर, कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया और उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारा कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है दे आर वर्किंग, ठीक है यार पैसे लगाओ 1 2 4 लाख $10 लाख ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। $1 मिलियन इज नॉट अ मनी फॉर अ स्टेट। $1 मिलियन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान के हिसाब से? वो 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है? एक प्लॉट है उसकी कीमत 30 करोड़ रुपया होती है। बट द डैमेज, द टेरर यू क्रिएट, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। एंड देन पर्टिकुलरली व्हेन यू किल पीपल हु आर ऑफ वैल्यू, when you have target who have some history, then they are associated with the people who have affected and impacted and who have been influential क्रॉस बॉर्डर, और उनकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो, तो 25 30 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया कोई चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। एंड पर्टिकुलरली द लेवल ऑफ द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, आई डोंट फाइंड कि, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बहुत बड़ी जो चीज़ है ये उन्होंने जो है वो बड़ा मुश्किल टारगेट अचीव करना है। दैट्स वेयर द इम्पोर्टेंस इज। एंड आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि चीज़ें जो ख़राब हुई कनाडा में और अमेरिका में, इसके बावजूद दी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज कॉन्टिन्यू। और मैं इस हवाले से आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो फ्रॉम दी गवर्नमेंट, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या हमारे जो पंजाब एंड सिंध के जो आईजीज हैं, दे नीड टू टेल टू द पीपल ऑफ द कंट्री दैट व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज हाईलाइटिंग दिस ऑन मच ऑन मीडिया विच शुड बी हाईलाइटेड इन दैट केस। इसको हाईलाइट करना चाहिए, भाई कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है, ये क्या, इस ट्रेंड को क्या हम समझ रहे हैं? क्या हम उन लोगों के करीब पहुंचे हैं? हम उन लोगों के करीब नहीं पहुंचे? उन लोगों की क्या रेलेवेंस है? वो कहाँ पे मौजूद है? ये एक बहुत बड़ा, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक सवाल है, जिस सवाल को इन माय अंडरस्टैंडिंग समझने की ज़रूरत है। बट आई विश कि हम लोग जो है वो उसको कर सके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लोग इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे लोग इसको किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड दैट कुड बी डेफिनेटली टिट फॉर टैट भी हो सकता है। वो टिट फॉर टैट, नॉर्मली जो डीप स्टेट्स होती हैं वो और तरीके से ऑपरेट करती हैं। अब हमारे यहाँ पे क्योंकि ये कश्मीर के रिलेटेड लोग हैं, तो इनकी जारी बात है, एक सिग्निफिकेंस है। एक वो जो इन ग्रुप था, वो इन ग्रुप जो उस वक़्त में, क्योंकि अब तो देयर इज़ नो ग्रुप विच इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। माजी में हालात ऐसे थे, चीज़ें चल रही थी, उस वक़्त खित्ते का एनवायरनमेंट इस तरह था। बट नाउ ऑब्वियसली थिंग्स हैव मूव्ड ऑन, सो nobody in Pakistan can take a risk in such kind of a situation. So it means कि ये जो चीज़ें हैं ये अगर टिट फॉर टैट होता है तो इट मीन्स कि ये तो और मैं इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इट कुड बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। मज़ीद हालात इससे मज़ीद बिगड़ सकते हैं। पर्टिकुलरली मिसट्रस्ट तो ऑलरेडी है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फैसला कर लिया है। हंजला जो है ये बहुत ही पुराना जो है आतंकी, जो हाफिज सईद का जो है ये रिश्तेदार करीबी था, भतीजा समझिए उसका, और इसको भी जो है किसी अज्ञात हमलावरों ने जो है निशाना बनाया और इसे भी ठोक डाला, पाकिस्तान के अंदर कराची में मारा गया। तो पाकिस्तान की दिन प दिन जो है, जिसने लश्कर तैयबा चाहे कोई भी बड़ी गैंग के लोगों को जो है आसानी से कब बराबर मारे जा रहे हैं। जितने भी आतंकवादी थे पाकिस्तान में, जो पहले पाकिस्तान से आकर भारत में जो है क्राइम एक्टिविटी करते थे, अब वो धीरे धीरे जो है पाकिस्तान के अंदर ही गायब होते नज़र आ रहे हैं। आपने कुछ महीनों से देखा होगा कि लगातार, नोटिस किया होगा कि लगातार जो है ये आतंकवादी पाकिस्तान से जो है मारे जा रहे हैं। हालांकि कोई अज्ञात हमलावर है, इसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन लगातार उन्हीं लोगों को मार रहा है जो भारत के मोस्ट जो है दुश्मन है, आतंकी,
जो पहले भारत में टेररिज्म फैलाए हुए थे, उन्हीं को अज्ञात आदमी जो है वो निशाना बना रहा है। तो ये सब बहुत ही बड़ी बात है हमारे चैनल के माध्यम से। उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें जो है पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि ये सब भारत की एजेंसियां, भारत की इरा वाले करा रहे हैं, जो कि भारत करा वाले क्या पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है आतंकवादियों को मार देंगे। ये सब बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसी होती तो भारत की एजेंसियां जरूर इसकी खुलासा करते कि नहीं, हम लोगों को ये रावा लेने किया है। ऐसी कोई बात छुपाने वाली थोड़ा होती है कि कोई छुपा लेगा। वो तो खुशखबरी है, वो तो बताएगा अगर ऐसा काम ही होता, लेकिन कोई और आदमी है जो ये कर रहा है।